नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। यहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। क्या अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाना संविधान के खिलाफ था? विपक्ष ने उठाए सवाल, लेकिन पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन ने दिया ऐसा जवाब जिसने पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया। आखिर कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास न्यूज अपडेट। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने का मामला अब कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है, जहां विपक्ष और वांगचुक के समर्थक इसे उनकी इच्छा के विरुद्ध उठाया गया कदम बता रहे हैं, तो वहीं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने इस कार्रवाई को संविधान के खिलाफ मानने से साफ इनकार कर दिया है। पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन ने कहा, सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाना है। उनके अनुसार अगर किसी अनशनकारी की हालत गंभीर हो जाए तो चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना संविधान विरोधी नहीं बल्कि जीवन के अधिकार की रक्षा का हिस्सा है। उन्होंने कहा, भारत का संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का मजबूत संरक्षक है और अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। वहीं डॉक्टरों के अनुसार सोनम वांगचुक लगभग 21 दिनों के अनशन के बाद स्वास्थ्य की गंभीर अवस्था में पहुंच चुके थे। डॉक्टरों का कहना है उनकी स्थिति चिंताजनक होने लगी थी, लगातार मेडिकल निगरानी आवश्यक थी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकारी डॉक्टरों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने का निर्देश दिया था। अदालत में दायर जनहित याचिका में ये मांग की गई थी, जरूरत पड़ने पर उनकी जान बचाने के लिए आवश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप किया जाए। अब यह मामला केवल एक आंदोलन का नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। आपकी क्या राय है? क्या गंभीर स्थिति में किसी अनशनकारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जाना उचित है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। I am told by the other agent that he has been taken to the hospital. Well, let his life be saved. There is no challenge to the constitutional values. Constitution is always the protector of the people of this country. Fundamental right, and India, you must know that India is the only country where a citizen's fundamental rights are violated can directly go to the national court, that is the Supreme Court. Article 32 is so powerful, so that is there. That is a complex question because it depends on so many things. People should be economically vibrant. They should have proper education. They should be alive to the problem, their own problems. Somebody should enlighten them on of their problems. Then only these things will be, constitutional rights will be protected to the all people. This is as per the High Court order. No, the High Court order never was about hospitalization. High Court order ने बस इतना कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है, लेकिन हाई कोर्ट ऑर्डर ने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटलाइज करना है। तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, ये नहीं हो रहा है। हाँ मैडम, आप अंदर गई हैं, क्या इलाज चल रहा है, क्या बता रहे हैं? नहीं, कुछ इलाज नहीं चल रहा, अभी जस्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है और टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। और वो भी हम बाहर की लैब से भी टेस्ट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने इनसे रिपोर्ट मांगी है नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो और जो ये नंबर्स कह रहे हैं 2.9 हो गया पोटेशियम, वो कल 4.3 था, आज नहीं हो सकता। तो हम इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं दूसरी लैब से बिफोर वी टेक एनी मेडिकेशन। कोई सलाइन तो वो नहीं, वो ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं ना कुछ, वो अभी भी फास्ट पे ही है। हाँ। उनका फास्टिंग अभी जारी है, क्योंकि वो कोई शुगर नहीं ले रहे हैं, वो जस्ट जो ले रहे थे पहले वाटर विद सॉल्ट वो ही ले रहे हैं। शिफ्टिंग की बात आपने कही है कि यहाँ से डिस्चार्ज कर दी जाएगी, एप्लीकेशन सीएमओ को लिखी है। हाँ जी। क्या उसमें लिखा क्या है? ये लिखा है कि हम अपने, ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती इंडिया में, ये कोई कम्युनिस्ट देश तो है नहीं कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये एक प्राइवेट पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस है। तो हम जिस हॉस्पिटल को हम ट्रस्ट करते हैं और जहां हम कंफर्टेबल हैं, हम वहां उनको लेके जाएंगे।
तो ये मैं आभारी हूँ कि गवर्नमेंट ने इतना सोचा और यहाँ लेके आए, पर यहाँ से क्या करना है वो हम अपने आप करेंगे, या और ना कि गवर्नमेंट कुछ इसमें दखल अंदाजी करने की उनको जरूरत नहीं है। मैम आपसे बातचीत हुआ उनका, क्या लग रहा है आपको, आप संतुष्ट है उनका? हाँ, वो जैसे कल थे, मतलब वीक तो डेफिनेटली है, मसल मास लूज कर रहे हैं, वो तो किसी भी फास्ट में होता है, लेकिन वो अलर्ट हैं और बहुत स्ट्रांग है। उनका आज ECG भी हुआ, वो भी ठीक है। और जस्ट एक ही पैरामीटर जो यहाँ कह रहे हैं वो पोटेशियम, वो हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। थैंक यू।